आई वुड वांट कि साई केतन, नेजी, सना मकबूल और विशाल, इन चारों में से कोई एक जीते। सना मकबूल, विशाल और नेजी, ये तीनों में से कोई जीतेगा। और अगर आप पूछोगे कि मैं क्या चाहता हूँ कि कौन जीते, तो मैं चाहता हूँ कि नेजी जीते। ओ गॉड, ये मैं शायरी मैंने अपने इंट्रो पे बोली थी और मैं ये बोलना चाहूँगी, पता है क्यों? क्योंकि अब ये मुझ पे काफ़ी सूट हो रही है। कोशिश की लोगों ने मुझे गिराने की, पर गिरा नहीं पाए। मजाक उड़ाया, काफिला बनाया, तो भी मुझे हरा नहीं पाए। आप अपने इंसानी काफिले बनाओ, तो भी मुझे झुका नहीं पाओगे। खुदा का हाथ मेरे सर पर है, चाहकर भी मुझे रुका नहीं पाओगे। तो ये मेरी जर्नी यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई है। सच बोलूँ तो असली जर्नी अभी शुरू होगी, जब मैं बिग बॉस के घर से बाहर जाऊँगी। अरमान जी ने काफ़ी चीज़ें मुझे बोली थी कि तू ये नहीं करेगी, वो नहीं करेगी, तो मैं बस इंशाल्लाह अपने मुंह से नहीं, अपने काम से उनको जवाब देना चाहूँगी। सो वेट फॉर इट। जर्नी बहुत खूबसूरत थी। बिग बॉस यूनिवर्सिटी से एक अच्छी स्टूडेंट पास आउट होके आई है सना सुल्तान। मैं इसको इस तरीके से ले रही हूँ। आई थिंक आई एम अ मच मोर वाइजर पर्सन। जो मैं पहले थी उससे बेहतर होके आई हूँ। नहीं, मुझे लगता है मैं अपने मुद्दे पे डेफ़िनेटली बोलती थी। जब मेरे ऊपर बात आती थी मैंने स्टैंड लिया है, लेकिन दूसरों के मुद्दों में घुसना मुझे कैमरा में दिखने के लिए ठीक नहीं लगता। अगर किसी और का मुद्दा चल रहा है तो मैं हाँ, लेकिन जब मेरे दोस्त इन्वॉल्व होते थे जैसे साई और नेज़ी, और मैं देखती थी कि वो हाथापाई की तरफ जा रहे, तब मैं रोकती थी, तब मैं बोलती थी। लेकिन अदरवाइज़ मुझे नहीं लगा कि मुझे किसी और के उसमें टाँग अड़ानी चाहिए। और मेरी जब बात आती थी मैंने हमेशा अपने लिए स्टैंड लिया है। सो आई डोंट थिंक कि ये भी रीज़न है कि मैं बाहर आई हूँ। हो सकता है मे बी कि अगर चाहिए झगड़ा वो मैंने नहीं दिया, बट जितना मुझे लगता है मैं कर सकती थी अपने इससे मैंने किया। मुझे लगता है साई भी है, काफ़ी इनोसेंट है, लेकिन शायद इसका ही फ़ायदा अरमान जी ने उठाया। ये चीज़ मैंने काफ़ी पहले परख ली थी। मैंने उनको वार्न भी किया था कि साई देखो, मुझे लग रहा है कि ये आपके कान भर रहे हैं मेरे खिलाफ, मेरे हवाले से, तो आप थोड़ा सा समझ जाए। वो अक्सर कहते थे कि मैं बच्चा नहीं हूँ सना, मुझे पता है मैं नहीं होता। और लेकिन मुझे उनकी जो बिहेवियर है, जो बर्ताव है, उसमें मुझे तब्दीली दिखने लगी, दैट इट्स चेंजिंग टुवर्ड्स मी। एंड मेरा इंट्यूशन था कि कहीं ना कि अरमान जी करे। कट्टू में बाहर आई, मैंने वीडियो देखा ना, वाज लाइक आई वाज राइट। तो हाँ, एंड के 5-6 दिन थोड़े से अच्छे नहीं थे उस मुतालिक, बिकॉज मुझे लगता है कि थोड़े से ब्रेन वॉश हो गए थे मेरे खिलाफ। बट कोई नहीं, बाहर आएंगे तो उनको समझ में आ ही जाएगा। सो नो रिग्रेट्स फॉर दैट। आला से याद आता है बहुत सारी चीज़ें। आपको जैसे बिग बॉस फैमिली में एंड वहाँ पे एक मोमेंट था जहाँ आपको बोला गया था उर्दू नहीं आती है आपको। अनिल सर आपसे कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे, तो उस बारे में कुछ। उस बारे में मैं ये बोलूँगी, चलें आप फ़र्ज़ करें, एक बहुत कैजुअल बात करते हैं। आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हिंदी बात करती है, बट कितने ऐसे शुद्ध हिंदी के लफ्ज़ होंगे जो आपको भी नहीं पता होंगे। जैसे चले मैं आपसे पूछती हूँ, वायु यातायात का मतलब क्या होता है? एयर ट्रैफिक। इट इज़ एज सिंपल। लेकिन हम ये इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि इतनी खालिस हिंदी है ये। तो सिमिलरली आई एम श्योर कि उन्होंने जानबूझकर ऐसे टफ उर्दू के वर्ड्स चुने सो दैट मैं थोड़ी सी कश्मकश में आऊँ। बट या इट इज़ व्हाट इट इज़। आई नो माई उर्दू, मतलब जो एक्स्ट्रा लेवल के वर्ड है जो इतने खालिस है वो शायद मुझे नहीं आ पाए। आई थिंक मैंने 5 में से सिर्फ एक का सही जवाब दिया। बट या सो आई थिंक इट वॉज लिटिल प्लान, बट आई हैड फन टू, क्योंकि मुझे नए लफ्ज़ सीखने को मिले और मैं अपनी शायरी में उनका इस्तेमाल ज़रूर करूँगी, जैसे अब्र एंड ऑल। सो या अभी फ़िलहाल मैंने खुद की आवाज़ में गाना गाया है और मैंने वो शूट भी किया है, तो आई थिंक मैं उसकी मुंतज़िर हूँ कि मैं वो रिलीज़ करूँ। बाकी और कुछ इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स आते हैं तो व्हाई नॉट, आई वुड लव टू बी अ पार्ट ऑफ इट। टॉप 3 में मैं किनको देखती हूँ मैं ये बता सकती हूँ। कौन जीतेगा? आई वुड वांट कि साई केतन, नेज़ी, सना मकबूल और विशाल, इन चारों में से कोई एक जीते। मैं दिल से ये चाहूँगी। कौन जीतेगा बाकी मुझे नहीं पता, पर ये 4 को मैं चाहूँगी कि डिज़र्विंग मुझे लगता है, और इनमें से कोई भी जीते मुझे कोई मसला नहीं, आई विल बी हैप्पी। यही बोलूँगी कि आपने मुझे बहुत मोहब्बत दी और मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि मैं 1 महीना उस घर में टिकूँगी। हम सबको पता है कि बिग बॉस जो है वो एक कंट्रोवर्शियल शो है, पर एक कंट्रोवर्शियल शो से 1 महीना टिक के बाहर आना बिना किसी कंट्रोवर्सी के, ये मेरे लिए सच में कोई अचीवमेंट से कम नहीं है। और मुझे लगता है मैं सही टाइम पे आई हूँ। अगर अंदर होती तो चीज़ें और अगली हो जाती, जो शायद मैं मैनेज नहीं कर पाती। तो जो होता है सही होता है। बहुत धमाकेदार रही और जाना भी उतना ही फास्ट हुआ, बाहर आना भी उतना ही फास्ट हुआ। मज़ा आया। छोटी सी जर्नी रही पर मेमोरेबल रही और लोगों के दिल में जगह बनाई। देखो मैंने झगड़े किए नहीं, मैं जो पॉइंट्स रखा था, जो अनिल कपूर सर ने मेरे से पूछे थे, जो मेरे इंटरव्यू वायरल हुए थे, मैंने वो चीज़ वहाँ पे एक्सेप्ट करी और जाके लोगों के मुंह पे बोली। अब उससे सीन क्रिएट हुए और मैं ऐसा नहीं था कि बाहर कुछ बोला अंदर जाके कुछ और बोला।
तो ऑटोमेटिकली चीज़ें बढ़ी, चली, फिर कम हुई और इसी तरीके से शो ख़त्म हो गया मेरा। हाँ, डाँट तो मुझे अकेले को पड़ी और ये मेरी गलती थी, मैंने एक्सेप्ट भी किया, मैंने सॉरी भी बोला। एक्साइटमेंट में हो गया, मेरे बहुत सारे दोस्त थे अंदर, तो मैं भी इंसान हूँ, इंसान से गलतियाँ होती है। पर बाहर की बहुत सारी, अकेला मैं ही नहीं बात कर रहा था, सभी लोग बात कर रहे थे। कोई एक्स कंटेस्टेंट की बात कर रहा है तो बाहर कुछ दुनिया में कौन क्या करता है, कि कोई किसका क्या सीन है, क्या है क्या नहीं है, सभी लोग बात कर रहे थे। पर टोटल सिर्फ अकेला मेरा लिया गया। विशाल और कटारिया की बात करें तो आपने ना विशाल को बहुत बार समझाया है, उसको एक्सपोज किया है कटारिया को कि ही इज़ नॉट अ गुड पर्सन और एवरीथिंग जो भी उनकी दोस्ती है, तो उस बारे में क्या? देखो, सच बताऊं तो अभी जितने भी दिन था वो अच्छा इंसान है, अच्छा दोस्त नहीं है। मतलब वो एक पॉइंट जो मैंने देखा था, जो अरमान वाला जो सीन हुआ था, उस पॉइंट को लेके मैंने बोला था कि वहाँ पे उस चीज़ को वो और काम डाउन कर सकता था। मैं होता तो वो चीज़ को बढ़ावा नहीं देता था, उसके हाथ उठाने की नौबत नहीं आती थी। वो एक जगह मेरे को गलत लगा। पर एज अ पर्सन कटारिया बहुत ही स्वीट है, बहुत ही अच्छा है, कभी कभी प्रोवोकिंग है और ऐसे तो बहुत ही अच्छा है। बहुत सारी चीज़ें नहीं दिखाई गई, वो बहुत ही अच्छे से मेरे से था। मेरे को नींबू पानी पिलाया उसने और फिर खाली रोटी खाने को मिल रही थी, जो रोटी खा रहा था उसको राइस नहीं मिल रहा था। तो मेरे को आदत है राइस खाने की, वहाँ वो बोल रहा था कि मेरे में से ले लो राइस। तो मेरे से अच्छे मोमेंट्स, मेमोरीज भी रही है बाहर आके, शायद वो सब चीज़ें दिखी नहीं लोगों को। इस वजह से मैं उससे पंगा भी नहीं ले रहा था और मैं झगड़ा करने नहीं गया था, मैं गेम खेलने गया था। कोई पंगा करता तो फिर मैं उसको जवाब देता था। आगे अभी ये देखो, मैं अंतर्यामी तो हूँ नहीं, बाहर निकलने का दोस्ती रहेगी कि नहीं रहेगी। पर हाँ, ये ज़रूर मैं कह सकता हूँ कि अभी शो के अंदर जो दोस्ती है वो सिर्फ शो के लिए है। बाहर आने के बाद शायद वो चीज़ें कंटिन्यू हो सकती है, बोल नहीं सकते। जैसे आपने दिखाया है कि आप बहुत गुस्से वाले हो, इस शो में आपने दिखाया है, ये आप रियलिटी में हो या फिर शो के लिए था या कोई एजेंडा था इसके पीछे? सच बताऊँ, आप अगर मेरे लोगों से पूछोगे जो मेरे को पर्सनली जानते हैं, ये मेरा 20% भी नहीं था। और मैं जो सोच के गया था मैं वो चीज़ किया, मैं मेरे गुस्से पे कंट्रोल किया। ये मेरा 20% भी गुस्सा नहीं था और मैं बहुत काम होके खेला। मैं मेरे ज़ुबान पे, मेरे हाथ पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखा और ये चीज़ का मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ क्योंकि ये मैं कर लिया। तो ये मेरा गुस्सा नहीं था, सही बताऊँ तो। देखो, छोटी रही पर मेमोरेबल रही। जो इतने टाइम में अभी तक का ओटीटी में जितने भी लोग थे सभी अच्छा ही कर रहे हैं माशाल्लाह। मैं बोलूँगा, किसी को ऐसे गलत नहीं बोलूँगा, सभी बहुत ही अच्छे हैं। पर मेरी जो छोटी सी रही ना, वो किसी की इतने टाइम पीरियड में नहीं रही है, इतना मेरे को पता है। क्योंकि बाहर आने के बाद मैं देख रहा हूँ लोगों का प्यार और मेरे को इतने कम टाइम में इतना ज़्यादा सपोर्ट, इतना ज़्यादा प्यार कि मैं सोचा भी नहीं था। और बहुत इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, मैं अल्लाह का बहुत शुक्र करता हूँ कि इतना प्यार मुझे मिला इतने कम टाइम। कौन जीतेगा बोल रहे हो अगर आप, तो मुझे लग रहा है सना मकबूल, विशाल और नेज़ी, ये तीनों में से कोई जीतेगा। और अगर आप पूछोगे कि मैं क्या चाहता हूँ कि कौन जीते, तो मैं चाहता हूँ कि नेज़ी जीते या तो फिर विशाल जीते। ऐसा क्यों? क्योंकि नेज़ी बहुत ही रियल है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही भोला है और वो भी बहुत अपने आप को कंट्रोल कर रहा है। जैसे कि मैं बताया कि मैं कैसा हूँ, तो जो अंदर नेज़ी है वो भी अपने आप को कंट्रोल कर रहा है। वो एक्चुअल नेज़ी नहीं है, नहीं तो लोग भागते हैं उससे भी। तो उसके लिए उसकी बहुत मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। और दूसरा विशाल इसलिए क्योंकि विशाल मेरा दोस्त है।